बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर। ये आज का जो है 16 अक्टूबर का ये अकाउंट्स का पेपर है। ठीक है, एक क्लास 11th मिड टर्म पेपर। और फिर मैं अब क्या बोलूँ इस बारे में, तो बार बार क्योंकि मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो लेट हूँ मैं, पर उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए तो काम कर ही दूंगा। एमसीक्यू का ही है, थोड़ा सा वही बनाना है तो वो बता देते हैं। चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो बेटा, ओनर, मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारे ही क्या हैं, इंटरनल यूजर है। तो एम्प्लॉई आर नॉट इंटरनल यूजर, तो सही ऑप्शन है क्या, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, maintain systematic record of business transaction, ascertain financial position of the business, provide useful information to the various interested parties। तो मेरे ख्याल से ये सारे ही हैं ये ऑब्जेक्टिव्स। दैट मीन्स डी इज़ द राइट ऑप्शन। विच qualitative characteristics of the accounting information is reflected when accounting information is clearly presented। तो बताइए कौन सी क्वालिटेटिव होती है। दिस इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, पहला ही इसका क्या है, आंसर है। इसका और का जो है, विच क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर, रेलिवेंसी, क्या होगा इसका ऑप्शन बी। फोर्थ में आइए, मैच करना है एक्सपेंसेस। क्या लिख रखा है, कॉलम 1 एक्सपेंसेस अनअर्न इनकम, और लाइबिलिटी बैड डेप्ट, रेवेन्यू फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल से। अब आप बताइए तो जैसे ये कैसे होगा भाई, ये तो कौन सा सही है, ए। इनमें से ए में क्या है, ए वन के साथ 1 2 3 ये तो है नहीं। बी में आपको दे रखा है A3, एक्सपेंसेस 3 भी नहीं है बेटा। सी में जो है A2, ए का 2 के साथ है और बी का 1 के साथ है, बी का 1 के साथ अनअर्न इनकम, ठीक है। और रेवेन्यू जो है सेल, दैट इज़ ओके। सी इज़ द राइट ऑप्शन। फोर्थ का क्या आंसर है, सी। फिफ्थ, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब बताइए क्या होता है आउटस्टैंडिंग रेंट। एक तो आपका क्या हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाती है शायद इससे, है ना, और लाइबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन है दिख रहा है, सी। आउटस्टैंडिंग से ना कैपिटल में एक्सपेंसेस तो है ही, और लाइबिलिटी भी क्योंकि पे किया नहीं है तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। 6 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन लॉस इन द करेक्ट मैनर। अब इसमें कहता है कौन सा, रिजल्ट ऑफ बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंसेस अचीव टोटल रेवेन्यू, पर्सनल प्रॉपर्टी, ये कैसे हो सकता है। तो इसका द आंसर इज पहला वाला, ओनली ए। और एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी, जो नॉन करंट लाइबिलिटी होते हैं 1 ईयर से ऊपर का पीरियड, इसमें से आपको कौन सा दिख रहा है, बैंक लोन। राइट ऑप्शन इज ए। What will be the journal entry for the adjustment of advance commission if commission 2500, half of which is advance। ठीक है, इसका कौन सा होगा, देखो आधा जो एडवांस के लिए क्या होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट जो मिल गया। What will be the journal entry for the advance commission if commission of 2500 is received, half of which is advance। एडवांस कमीशन तो लाइबिलिटी होता है ना बेटा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये क्या हो जाएगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी बी। 7th का कौन सा होगा इसका, बी पार्ट। अच्छा, इसमें भी और है, गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर, तो ये तो ड्राइंग कहलाता है। टेकन अवे फ्रॉम द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल इज रिकॉर्डेड इन,
किस में रिकॉर्ड करेंगे इसको? जर्नल प्रॉपर। उसके बाद 8 एसर्शन है अकाउंटिंग में बी इन्फ्लुएंस बाई पर्सनल बायस, ये तो ठीक है। और रीजन इन अकाउंटिंग चॉइस हैज़ बीन मेड फॉर अल्टरनेटिव अकाउंटिंग पॉलिसीज़, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ए। ऐसा ही होता है, आप घर में ही वीडियो बनानी पड़ रही है ना, तो आवाज़ आती ही रहती है बेटा, कोई नहीं, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेंगे मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं 9th में। डैश इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश विच एक्ट एज एन एविडेंस। आप बताइए क्या होता है ये? कैश इन स्लिप, कैश बिल, कैश मीमो और वॉचर। वॉचर तो एक डॉक्यूमेंट हो गया ना, तो दिस इज कॉल्ड, जब कैश आती तो क्या बनाते हैं बेटा? कैश मीमो। कैश इन स्लिप कोई होता ही नहीं है, कैश मीमो बोलते हैं इसको, ठीक है। इट्स सी। 9 का कौन सा आंसर है? सी। 10th में इंटेंजिबल एसेट्स, इसमें से कौन सा है? सॉफ्टवेयर। ये बाकी सब तो दिखते ही हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे पहचानोगे? डेबिट बैलेंस ऑफ डेटर अकाउंट शोज, क्या दिखाता है? अमाउंट पेबल, अमाउंट रिसीवेबल। डेटर से तो आपको पैसा मिलेगा ही, डेबिटर का डेबिट बैलेंस ही होता है। 11th का बी। और फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन डैश इज प्रिपेयर्ड, ये आपको देखिए, डेबिट वॉचर, क्रेडिट वॉचर, ट्रांसफ़र वॉचर। इसमें क्या बनाते हैं आप? ट्रांसफ़र वॉचर बनाते हैं, क्योंकि इसमें रिसीट और पेमेंट कुछ नहीं हो रही है। अगला है आपका 12th का, देव इज़ अ ऑनर ऑफ ट्रेडिंग फॉर्म विद कैपिटल दिस। अच्छा जी, ड्यूरिंग 2024 ही बॉट गुड्स फॉर लिस्ट प्राइस 1 लाख एंड 20 फ्रॉम राज लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। आपको पता है, एंड पेड 40% बाई चेक। ही रिसीव्ड द कैश फ्रॉम जया फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 500। तो अच्छा, क्या कहना चाहता है? अमाउंट पेड टू राड बाई चेक। देखो 1 लाख, 1 लाख का 20% तो सीधा माइनस हो गया, 80,000 आ जाएगा। 80,000 का 2%, 80,000 का फिर 40%, 80,000 का 40% हो गया 32,000। 32,000 का 2% हो जाएगा 640। तो देखो कहीं पर भी नहीं लग रहा, अगर 32 में से 640 माइनस करते हैं तो क्या आता है आपका? इट्स सी। सी विल बी द राइट आंसर। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, 20% ट्रेड डिस्काउंट कोई एंट्री नहीं होती। 80,000 आ गया, 80,000 का 40% निकालोगे तो 32 आएगा। 32 में फिर 2% डिस्काउंट माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। 12th का कौन सा आंसर है? सी। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंट्री टू रिकॉर्ड कैश रिसीव फ्रॉम जया। क्योंकि जया से तो बैड डेट रिकवर हुए मेरे ख्याल से, तो ये कौन सी एंट्री होगी? शायद बी, ठीक है। 13 की बी। फिर उसके बाद स्टेटमेंट, अ डिसऑनर्ड चेक डिपॉजिटेड इन बैंक रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक व्हेन कैश बुक इज मेंटेन कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर। अब क्या बताना है इसमें? ओनली इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ द डिसऑनर चेक। तो ये तो उल्टा हो रहा है ना, पहला वाला तो गलत हो ही गया, ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ओनली बी, 14 का बी। आइए 15 गुड्स परचेज ऑन कैश रिकॉर्डेड इनटू, किस में करते हैं? कैश बुक में जाएगा। परचेज बुक में तो क्रेडिट, सेल बुक में भी क्रेडिट ही जाती है बेटा सारी। पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल बुक इज पोस्टेड टू, किस में जाता है आप बताइए? सेल बुक का टोटल किस में आता है? सेल अकाउंट में आता है शायद। तो कौन सा लिख रखा है? देखिए ये एक ही तो है ऑप्शन, सेल अकाउंट। ओके, क्योंकि सेल तो क्रेडिट होती है, दूसरा एक और दूसरी भी सेल ही लिख रखा है, डेबिट नहीं क्रेडिट। सी, सी इज़ द राइट ऑप्शन। 16 का सी। 17 assertion है गुड्स, द गुड्स सप्लाइड फ्रॉम चेन्नई टू लखनऊ वुड फेच इन इंटीग्रेटेड जीएसटी। चेन्नई टू लखनऊ, इंटीग्रेटेड जीएसटी इज लेवाइड ऑन द कोर्स ऑफ इंटर सेल सप्लाई। इसका मतलब क्या है इसका? इसमें बिल्कुल ए है, क्योंकि दो इंटर स्टेट में इंटीग्रेटेड ही होता है। तो ए रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 17 का ए आंसर है बेटा। 18 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अ सोर्स डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू ऑडिट एंड, ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट डू नॉट सर्व
एज अ लीगल एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट। बिल्कुल ये लीगल एविडेंस है, मतलब कौन सा है, नॉट ट्रू, ये गलत है, ये मतलब बी ओनली सेकेंड, ठीक है, ये बी ऑप्शन बनेगा, यही है, यही, ओके। 18 में बी। और अच्छा इसका भी और है, अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड टू ऑथराइज एन एक्सपेंडिचर इज, क्या होगा ये, बी, वॉचर है ये, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर टू ऑथराइज एन एक्सपेंडिचर, ये वॉचर ही बनाया जाता है बेटा। 18 का जो ऊपर भी बी था ये भी बी है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज क्या है आप बताइए, बैंक ओवरड्राफ्ट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और एसेट्स, तो इट्स बैंक ओवरड्राफ्ट। ये कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है बेटा, ए। इसका बी, ज़्यादातर तो ए ही है, उसका ए है तो नहीं, और वाले का भी यही चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटेड एज एन एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव एंड लाइबिलिटी हो गई, अच्छा इसका आउटस्टैंडिंग तो इंटरेस्ट रिसीव, ये इनकम है। अक्रूड इंटरेस्ट विच इज़ टू बी रिसीव्ड, है ना, इसका बी है और बी पार्ट है। और 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक, भाई बैंक चेक, बैंक चार्जेस, तो ये तो कैश बुक को इफेक्ट करेगा। चेक डिपॉजिटेड, ये भी ऐसा ही है। क्रेडिट परचेज ना तो कैश में जाएगी ना बैंक में जाएगी, तो ये सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर 20th क्वेश्चन। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड वेन एवर बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक, एट द एंड ऑफ, नहीं मिलाना है तो तभी तो स्टेटमेंट मिलेगी, जब बैंक की स्टेटमेंट मिलेगी और उसको कैश बुक से मैच करोगे तो देयर इज एनी डिफरेंस, देन यू विल मेक द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो देयरफॉर राइट आंसर इज ए। तो ये आपके एमसीक्यू हो गए, उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे मदद मिली होगी, और अगर आपको ठीक लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं बार बार बोलता हूँ, तो इससे हमें जो है प्रोत्साहन मिलता है, आपका लाइक जो है, और नोटिफिकेशन बटन भी दबा दें ताकि ऐसी वीडियोस आपको फिर मिल जाए और आपके काम बनते रहें, टाइम से मिल जाए, जल्दी हो जाए। और मैं ट्राई करूँगा कि अगली बार आपको टाइम से अगली वीडियो ना हो। रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।